नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर की सबसे बड़ी डिबेट रणनीति, जिसमें आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को लेकर, जो पिछले कुछ दिनों से फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 4 दिनों के अंदर 4 बड़े हमले जम्मू कश्मीर के अंदर, या खास कहें तो जम्मू संभाग के अंदर देखने को मिले। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार सख्त हो चुकी है। 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर एलजी, एनएसए समेत बड़े अधिकारियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा भी होनी है। मौजूदा सुरक्षा हालातों पर भी कल जो है इस अहम बैठक में चर्चा होनी है। और सबकी नजरें इस बैठक पे इसलिए भी बनी रहेंगी क्योंकि एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई में 1990 का दौर जम्मू कश्मीर के अंदर वापस देखने को मिलेगा। जिस रणनीति के साथ, जिस स्ट्रेटजी के साथ जो आतंकवाद इस वक्त जो आम लोगों को टारगेट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान कंफ्यूज दिखाई दे रहा है और उसी वजह से नतीजन वो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो आतंकवाद है उनको यहां से भेजने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ यहां पर आम लोगों को हिट किया जा रहा है, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। डोडा में हमने देखा, उससे पहले रियासी में एक बहुत बड़ा हमला देखा जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 40 से 41 लोग जो हैं वो इस हमले में घायल हुए थे। एक श्रद्धालु की बस थी जो कटरा की तरफ जा रही थी, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद कठुआ में एक स्थानीय जो निवासी थे उन पर हमला हुआ, यानी घर पे घुसकर हमला हुआ। उसके बाद डोडा में लगातार 2 हमले हुए हैं। इतना ही नहीं, ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा, आगे बढ़ा और डोडा के अंदर फिर कुछ संदिग्ध देखे जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी कुछ आतंकवादी जो है वो डोडा के ऊपरी इलाकों में छुपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट का जो एक कहीं ना कहीं जो एक नीति सरकार की है वो चल रही है। पाकिस्तानी जो जितने भी आतंकी यहां पर पहुंचे हुए हैं उस पर डीजीपी ने भी अपनी बातें सामने रखी हैं, अपना बयान रखा है। इनके चलते पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द सुरक्षा बलों को नुकसान होगा, ये कहना है डीजीपी का। सुरक्षा बलों द्वारा अलग अलग जिलों में जो है वो यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा, कठुआ, रियासी में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और वहां पर जो है वो आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगी हैं। यहां की जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन आतंकियों को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने आतंकवादियों को लेकर क्या कहा है, पुलिस की क्या रणनीति रहेगी इस आतंक को खत्म करने में। जितने भी आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं, जितने भी आतंकी यहां पर यहां के स्थानीय लोगों के संरक्षण में छिपे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा और उनको खदेड़ा जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश है, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पांस जो है, हम अपना रिस्पांस बना रहे हैं। और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में, जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे। और हर एक की लाइफ स्पैन जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे। और आपने सुना जम्मू कश्मीर के डीजीपी रशीम रंजन यानी आरआर स्वैन, जिन्होंने कहा कि हम भी अब पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करने में लगे हुए हैं एक नई रणनीति के साथ। हालांकि चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद यहां पर पहुंच रहा है, आम लोगों पर जो है वो प्रहार कर रहा है और उसके बाद प्रहार करके आतंकवाद जो है वो पहाड़ियों का सहारा लेके, जंगलों का सहारा लेके या फिर आम लोगों का सहारा लेके भी
जो है वो गुम हो रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। डोडा से लेकर किश्तवाड़, साथ ही साथ कठुआ से लेकर जो है वो रियासी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस पर चर्चा करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर कैसे हम आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से खत्म कर सकते हैं, क्या नीति रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जरूर ये कही जा रही है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सफाया देखने को मिला है? क्या आतंकवाद घटा है? क्या आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया गया है? और अगर किया गया है तो एक बार फिर से उसी तरह का दौर, उसी तरह की दहशत जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों देखने को मिल रही है? राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कितनी ज्यादा अहम रोल निभा सकती हैं? हमारी वर्तमान सरकार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से शपथ ली है, उनका नया रोल क्या रहेगा? नए किस रोल के साथ यहां पर आतंकवाद को खत्म करने की नीति रहेगी? कल इस पर बैठक भी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक होगी। उसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे और एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो क्या आने वाले समय में एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो जम्मू कश्मीर से बॉर्डर इलाकों पर देखे जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज की चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ यहीं पर जुड़े हुए हैं। उसके अलावा वीरेंद्र सोनू जी पीडीपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ जगदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, स्टूडियो में हैं। और जयदेव राजवाल जी हैं, बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ निर्मल महाना जी हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और ब्रिगेडियर सागर धीमान जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो फिलहाल हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगे और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जो एक गंभीर विषय जम्मू कश्मीर के लिए, ना बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इस थ्रेट से अब भारत जो है वो कैसे निपटता है, यह देखना होगा। तो आज की चर्चा शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर धीमान जी से शुरू करूंगा कि आखिर किस रणनीति के साथ इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो तैयारी कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है, क्योंकि वो दौर याद आ रहा है जब लगातार आतंकवादियों की तरफ से हमले हो रहे थे और आम लोगों को टारगेट किया जा रहा था। धीमान साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली ये जो रियासी हमला है, ये एक किस्म की शुरुआत थी। बेसिकली प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त उनको नीचा दिखाने की जी, उसके बाद ये कोशिशें जारी हो रही हैं, क्योंकि इनके जो जितने भी मंसूबे थे उनको नाकाम कर दिया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस आरआर वगैरह के साथ में। अभी अगला इवेंट आने वाला है अमरनाथ यात्रा, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा चौकसी और चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इस समय इन सारी चीजों का बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक और गलत किस्म का इशारा जाता था। अगर इस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा और अमरनाथ यात्रा भी ठीक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए इस वक्त जो ये जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, कठुआ से लेकर के उधमपुर से और उधर चंबा से 5 रूट्स हैं जहां पे आरआर की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। कि दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वाले फॉरेस्टेड इलाके हैं। धीमान साहब, एक तरफ डीजीपी द्वारा कहा जा रहा है जी, धीमान साहब, डीजीपी द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत कम संख्या बची है और इस संख्या को हम बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। दूसरी तरफ आम आदमियों पर, आम लोगों पर हमला करना, क्या नीयत है आतंकवाद की? किस नीयत के साथ अभी जो है वो काम कर रहा है? देखिए, डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अभी उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली है। लार्ज नंबर्स की जगह पे वो 2 या 3 के ग्रुप्स में आ रहे हैं जो छुपने में कामयाब हो रहे हैं। पर परंतु फिर भी मैं ये बोलूंगा कि कुछ जो रेडिकलाइज 0.1% लोग हैं उनकी अभी भी मदद कर रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको पकड़ने की जरूरत है। और आई एम श्योर डीजीपी साहब ने अपना इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो काफी तेज किया है। और उससे भी ज्यादा मैं ये जानता हूं कि जितने सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, डोगरास हैं इस इलाके के, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। और उनको चाहिए कि एक ऐसा तंत्र हो जिससे वो इमीडिएटली कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखें, सस्पिशियस आदमी को देखें तो इमीडिएटली पुलिस को या आरआर को रिपोर्ट करें। और अगर ऐसा होएगा, ये एक किस्म की रहनी चाहिए, रणनीति रहनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जनता की भागीदारी के साथ। और ये जितने भी ये टेररिस्ट यहाँ पे छोटे छोटे 1-2 इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कदम उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये इस सरकार पर निर्भर करता है कि आखिर कदम कब उठाया जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हालांकि मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद परिणाम और नतीजे निकलकर क्या आएंगे वो देखना होगा। चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ पर भी मेरे साथ से 4 मेहमान बने हुए हैं। वापस लौटूंगा मैं ब्रिगेडियर साहब के पास भी, लेकिन फिलहाल जयदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आज की चर्चा जो है वो थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हो, ताकि एक कंक्लूजन इस चर्चा का निकले, लोग भी समझ पाए कि आखिर आतंकवाद की नई रणनीति क्या है और इसको एकजुट होकर कैसे खत्म किया जा सकता है। देश के अंदर राजनीति होगी, लेकिन देश के बाहर जब विदेशी मामला आता है, जब आतंकवाद का मामला आता है, दहशत का मामला आता है, तो तब हम लोगों को एकजुट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जयदेव जी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमें अब कदम उठाने की जरूरत है, वक्त आ चुका है। जरूर आप दावा कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हमने तस्वीर को बदला है, आतंकवाद को खंगाला है, लेकिन यहां पर तीसरे बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली है, उसी दिन से शुरुआत हुई और 4 दिन लगातार हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जी देखिए शीतल जी, ऐसा है कि ये जो आतंकवादियों ने जो हमले किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर ने, पूरे इंडिया ने उसकी निंदा की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली, उसके बाद ये लोगों का एक रिएक्शन था और ये अपनी एग्जिस्टेंस और वो सब दिखाने के चक्कर में इन सब लोगों ने ये जो अटैक्स है ये हुए, ये अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे थे। अब रही बात कि क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे, कड़े कदम उठा लिए गए हैं और फर्दर और रणनीति नहीं, क्योंकि वो जो रणनीति होती है वो तो आम पब्लिक को, सिविलियंस के बीच में नहीं बात की जाती, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रहार किया गया है, पूरे चारों जो अटैक्स हुए उनको मिलिटेंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया और जो भागे गए हैं उनको, उनकी सर्च भी चल रही है। लेकिन ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। रियासी का इतना बड़ा हमला, 9 लोग, 9 यात्री जो सभी बाहरी राज्यों के हैं, मैं वही कह रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है ना कि ये जो घटना हुई है, मैंने पहले ही आपको बोला कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इसकी निंदा नहीं करेगा, ये नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे तो उन्होंने रिएक्ट किया है उस चीज़ का, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ऊपर से भी जो नई रणनीति के तहत जो ये लोगों ने भी नई रणनीति बनाई और अपनी भी इंडिया की तरफ से जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही होगी, या कल भी जो मीटिंग है, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज करने की यहाँ पे कोशिश की गई। आप सब लोग ने देखा कि कश्मीर के हालात कैसे सुधरे, उन्होंने फोकस जम्मू की तरफ करने का प्रयास किया है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब आने वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से मिलेगा। इसका नतीजा हम ये समझें कि आपको जम्मू वासियों की चिंता नहीं है, जम्मू की चिंता नहीं है। आप तो कह रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है और अब वो जम्मू का रुख कर रहा है। मैंने ऐसा तो जम्मू की चिंता शीतल जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि कश्मीर में खत्म हुआ है और जम्मू की तरफ रुख है। मैंने जम्मू कश्मीर ही बोला है कि जम्मू कश्मीर में, अब मेरे बोलने से नहीं होता, ये सबको पता है कि क्या हुआ और आतंकवाद को कहां तक नीचे लेकर आई हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत एक फोकस जम्मू को बनाने का प्रयास किया है, उसका बहुत सारे पॉलिटिकल मीनिंग्स भी निकलते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये इनकी हरकतें यहाँ पे कामयाब नहीं होगी और मुंह तोड़ जवाब उनको आने वाले दिनों में मिलेगा। ऐसा आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का ग्राफ गिरा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोकल हैं या फिर बाहर के लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी संख्या तो बड़ी है। नहीं, उनके मरने की संख्या तो बड़ी है ना। नहीं, आतंकवाद की अगर आप बात करें तो जो रियासी वाले, उसकी अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं, आप 2019 से उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो आम नागरिक हैं उनकी मौतों के आंकड़े बड़े हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक, नहीं आप बताइए 2000 उसके बाद कितने आंकड़े हैं, कैसे हैं, बताइए। मेरे पास आंकड़े हैं, देखिए बताइए। देखिए 2 अक्टूबर 2016 से बात करें 4 अगस्त 2019 तक 959 सिविलियन मौतें हुई हैं। कितने जवानों के प्राण गए? 137। आतंकियों की भर्ती 459। मेरे पास आंकड़े हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनकी मौतें बड़ी हैं। नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। बड़ी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप आतंकवाद को देखें तो क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नीचे नहीं आया?
क्या अगर मैंने वही कहा कि this is- आतंकवाद का ग्राफ आप कह रहे हैं कि घटा है। हाँ। मैं मानता हूं आतंकवाद का ग्राफ घटा है, लेकिन आम लोगों की मृत्यु भी तो बड़ी है। नहीं, इस पर ये भी तो चिंताजनक विषय है अगर ना। आप टारगेट के लिए मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि इनकी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या थी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे नॉर्मलसी हो, यहाँ पे लोग अमन चैन से यहाँ पे जी सके, और वहां पे इनको जो भी इन्होंने अटैक्स करने की कोशिश की टाइम एंड अगेन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको अच्छे तरीके से जवाब दिए। ठीक है, ओके। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। जगदीप जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस रणनीति के साथ सरकार कह रही है कि हम पूरी नीति के साथ काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन जिस तरह से ये पिछले 5 या 6 दिन गुजरे हैं, उससे ये लगता है कि वाकई में अभी भी आतंकवाद यहाँ पर सक्रिय है। वो भी जताना चाहता है, आतंकवाद भी जताना चाहता है। शीतल जी, आपका शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात, बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये अश्योर कर दूं कि मरकजी सरकार के साथ आतंकवाद जैसे नितांत गंभीर, संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पर हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जब शीर काइंड ऑफ इग्नोरेंस होगा तो उस पर विपक्ष जो है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटेगा। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहूंगा। रजवाल साहब प्रबुद्ध आदमी है और मुझे उम्मीद है, मेरी तवक्को भी है कि मेरे पूछे गए सवालों का वो जवाब जो है वो जरूर देंगे और ईमानदारी से देंगे। सबसे पहली बात, न्यूज क्लिक एक बड़ी प्रतिष्ठित वेबसाइट है, मीडिया हाउस है, उसने एक खबर छापी डोडा हमले से करीब 2 दिन पहले, जिसमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज के संज्ञान में था कि वहां पर मिलिटेंट्स की अपीयरेंस है। बावजूद उसके नो कॉग्निजेंस हैड बीन टेकन सो फार एंड फाइनली a militant attack had been carried out in which 5 security forces जो हमारे जवान थे have been injured also। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे जब आपने भूमिका बांधी कि कल बैठक होगी, उसमें सिन्हा साहब भी जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान करीब करीब 2 महीने के लिए यहाँ की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने गृह नगर में चुनाव प्रचार के लिए चले गए। क्या वो इसके प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या उनकी पहली और प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश को देखना नहीं था? ठीक है। तीसरी बात, देखिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें बहुत सारे पहलुओं को एक आप ये मानकर चलिए कि तुलनात्मक ढंग से देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको, वीडीसी सदस्य, इससे अनफॉर्चुनेट स्थिति क्या होगी कि लोकसभा चुनाव में वीडीसी सदस्यों से उनके हथियार ले लिए गए। डांगरी में हमला होता है, अमित शाह साहब आते हैं और वही मनोज सिन्हा ने बोला कि हम अगर एक वीडीसी में, एक गांव में, समिति में 6 लोग हैं तो एक को हम एसएलआर देंगे, बाकियों के वेपन्स को सुनिश्चित करेंगे कि वो ठीक से चलते हैं। लेकिन हकीकतन जो हथियार वीडीसी सदस्यों से ले लिए गए थे चुनाव के दौरान, वो अभी तक वापस नहीं किए गए। कठुआ हमले में वीडीसी सदस्यों ने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को ये बोला। 2 बातें। ठीक है। तीसरी बात, जो आपके डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि 0.001% खासतौर से जम्मू खित्ते में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसीज का जो खुफिया तंत्र है वो कितनी मजबूती से काम करता है, और आपस में जो एक समन्वय बनना चाहिए बीडीसी का, खुफिया तंत्र का, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर काबिज होने का, और फाइनली तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज का एक साथ काम करने का, ये वो अहम तरीन बिंदु हैं जिन पर बात होनी चाहिए। ठीक है। आपने लोकसभा चुनाव की बात की, तो मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान में कुछ कांग्रेस के नेताओं के कुछ ऐसे बयान भी आए थे जो या तो सेना के मनोबल को गिराता है, या यहाँ के लोगों के मनोबल को गिराता है, या सरकार के मनोबल को गिराता है। पाकिस्तानी प्रेम के इस तरह के बयान निकलकर सामने आए थे। सैम पित्रोदा का बयान हो, फारूक अब्दुल्ला जो आपके साथ एनडीए में, उनका भी बयान आया था। उसके बाद मणिशंकर अय्यर का भी बयान आया है। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, खास तौर पर इस जो कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसको गिराने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जवाब लेता हूँ। ये क्वेश्चन तो खैर चलिए आप इनसे ले लीजिए। प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं ने दी है तो जवाब आप इनसे ले लीजिए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। जी, जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी जो गेस्ट हैं उनके पास भी जाऊंगा। शीतल जी, मैं पहले ही आपको बता दूं
कि ये जो घटना हुई है, आतंकवाद का जो अभी पिछले 4 दिन में जो हुआ यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब लोग मानते हैं जी। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस ने ओवर एंड अगेन दी है, देखिए ये सब लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, और कांग्रेस के चाहे आप किसी भी लीडर की बात कर ले, जिस तरह से इन्होंने डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ों की बात करने की या पाकिस्तान की इन लोगों ने बात की, पाकिस्तान के जो बयान मणिशंकर आयर की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, ये बेसिकली इन सब चीजों को ये सूट करता है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी आए, और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो सेंटर में है उसको थोड़ा सा ये मिलिटेंट एक्टिविटीज करके उनको थोड़ा सा परेशान किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, इनकी स्टेटमेंट्स आगे भी चलेंगी, कांग्रेस की या बाकी पार्टीज की ये चलती रहेंगी, लेकिन ये जो हरकत हुई है आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, ऐसा पूरा प्रयास हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। और माननीय गृह मंत्री जी भी अपनी मीटिंग में ऑब्वियसली एक नई वो बनाएंगे, लेकिन इन लोगों की ये स्टेटमेंट्स की अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, ये ओवर एंड अगेन इन्होंने दी है, इंस्टिगेट करना इनका पुराना काम रहा है। और ये पहले भी चाहते थे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना रहे, क्योंकि इन सब पार्टीज को सूट करती है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशंस को कैरी किया जाएगा, और इस आतंकवाद को जो थोड़ा बहुत रहता भी है उसको भी जड़ से उखाड़ दिया। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आपकी सरकार किस तरह से काम करेगी और जो बचे हुए आतंकी हैं उनको कैसे मारा जाएगा। सोनू जी भी अब आश्वस्त बने हुए हैं। सोनू जी, जो पिछले दिनों में हमने हमले देखे, क्या इससे क्या समझा जा सकता है, क्या आतंकवाद क्या संकेत देना चाहता है? देखिए शीतल जी, ऐसे है कि पिछले 5 दिनों से जो जम्मू सूबे में घट रहा है वो बड़ा ही चिंताजनक है, और मैं समझता हूं कि आज जम्मू का जो नागरिक है, जम्मू का जो शहरी है, वो दहशत में है। लेकिन एक बात मैं कहूं कि ये कोई अचानक नहीं है। आप पिछले 1.5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। 1 जनवरी को जो डांगरी में हुआ था, उसके बाद से लगातार जम्मू सूबे में आतंकी हमले हो रहे हैं। आज ये बात कही जा रही है, कल होम मिनिस्टर साहब मीटिंग कर रहे हैं। भी होम मिनिस्टर साहब तो 1.5 साल पहले से भी होम मिनिस्टर ही है ना, उससे पहले भी उन्हीं के पास ये पोस्ट थी, सरकार इनकी थी, ये तब भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी मेरे भाई जगदीप जी ने कहा कि एलजी साहब 1.5 महीने के लिए छुट्टी पर थे, ऑफिशियल थे अनऑफिशियल थे मुझे नहीं मालूम। एक आदमी की हिस्से आपने सरकार रखी है, और सरकार का मुखिया भी जो है वो 1.5 महीने से सरकार को टाइम नहीं दे पा रहा, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फेलियर तो है। अभी मैं डीजीपी साहब को सुन रहा था, जो आपने बात दी, डीजीपी साहब ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आपको याद होगा तो, कि जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी मुक्त हो चुका है। लेकिन हम आज ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू में तो मिलिटेंसी थी ही नहीं। रजौरी पुंछ सेफ इलाका था, जम्मू सेफ इलाका था, कठुआ सेफ इलाका था, सांबा सेफ इलाका था। आज क्या हो गया कि 4 दिनों में जम्मू दहल गया। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, आज सबसे बड़ी बात है जम्मू के लोगों का विश्वास। तो आज जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनका फर्ज होता है लोगों के प्रति विश्वास की बहाली करना। आतंकवाद के मुद्दे पर हम सब सरकार के साथ हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आतंकवाद नहीं चाहती है। उनकी जम्मू कश्मीर के 99.9% लोग आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जैसे जगदीप जी ने कहा 0.0001% लोग होंगे, तो लेकिन ये काम तो सरकार का है, तंत्र का है। और एक बात है, मैं आज एक सवाल है, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, अगर ये वाकया किसी अपोजिशन की सरकार में होता, पॉलिटिकल पार्टी किसी और की सरकार होती, तो बीजेपी आज ताली थाली और पता नहीं क्या क्या बजाती सड़क पर। आज बीजेपी चुप क्यों है? आज जम्मू के लोगों में विश्वास बहाली के लिए वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? आज वो क्यों नहीं किसी से सवाल करते? क्यों? क्योंकि सरकार इनकी है। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है, 2002 की जब 99 में जब हमारी पार्टी बनी शीतल जी, जब हम तब लोगों में दौरा करने के लिए जाते थे, मैं बहुत छोटा था तब, मैं पार्ट फर्स्ट में पढ़ता था, तो लोगों की एक ही डिमांड होती थी, हमें हथियार दे दो, हम आतंकवादी आएंगे उनका मुकाबला करेंगे। कोई आदमी सड़क गली नाली शिक्षा की बात ही नहीं करता था।
लेकिन हमने 2002 में जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, और मैं सल्यूट करता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। क्या बीजेपी को एक सीट, सुनिए जी, मैं इसी में जवाब दे रहा हूं, बीजेपी को एक सीट मिली थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को सरकार बनाने दी और हमने माहौल आपको ठीक करके दिखाया, कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। सोनू जी, सरकार दावा कर रही है कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, और हमने भी देखा है, चाहे वो एनआईए की जांच हो, पत्थरबाजी को कम करना हो, आतंकवाद पर प्रहार हो। क्या आप भी मानते हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि वाकई में 2019 के बाद आतंकवाद की कमर टूटी है? देखिए, जम्मू कश्मीर का नागरिक और देश के नागरिक होने के मैं मानता हूं कि एक झूठ का पुलंदा है। आपने अभी कहा एनआईए की बात की, भाई 370 टूटने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने आईएसआई को लाके पठानकोट में जांच करवाई। ठीक है, ये छोटी चीजें नहीं है, आपने रेड कारपेट दिया, उनको लाके जांच करवाई। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर 370 मिलिटेंसी खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा थी, तो आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी क्यों हो रही है? इसका जवाब दे कौन है? ठीक है, अगर कोई दोषी है, मैं भी कह रहा हूं, ओके, जिसका ये नाम लेते हैं वो दोषी है, हम सब सरकार के साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए। अब ये 56 इंच का सीना दिखाने का टाइम है। आपने सुनिए, आपने 56 इंच के सीने पर वोट मांगे, आपने एक के बदले 10 सर लाने पर वोट मांगे। और एक बात और है, आप जो तीसरी बार शपथ ग्रहण के साथ जोड़ते हैं, मुझे लगता नहीं है जी इसको जोड़ने वाली बात है। ये आप एक बात को समझिए, जिन लोगों ने 30 साल यहां सरकारें चलाई, 25 साल यहां काम किया मिलिटेंसी को खत्म करने में, लोगों की विश्वास बहाली करने के लिए, आपने सबको देशद्रोही बना दिया। आप तो अपोजिशन को साथ ही नहीं लेना चाहते। ओके, आज आप किस तरह की बात चैनलों पर करते हैं, ये सब हम फिर भी साथ हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ हम साथ हैं। लेकिन एक बात है, बीजेपी से मैं ये कहना चाहता हूं, आपको सोचने की जरूरत है। आज आपने जनता में विश्वास खो दिया है। अब मुझे बताइए, जो सब कर्नल दिमान साहब हमारे साथ हैं, पिछली डिबेट में ये मेरे साथ, इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि शायद हमने अपना तंत्र जो लोकल लोगों में था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो खो दिया। मैंने नहीं कहा, जो रिटायर्ड जनरल ने कहा, जो हमारे साथ चैनल पे भी वो सुन रहे होंगे मेरी आवाज, तो इन चीजों को सोचने की जरूरत है। आज सोचिए कि आज आपसे कहां कमी है। और दूसरी बात ये है, लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष जो होते हैं, दोनों इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो देश तरक्की करता है। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सोनू जी, पहले सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, उस पर भी प्रूफ मांगे गए थे, विपक्ष की तरफ से प्रूफ मांगे गए थे। तो क्या किस तरह से जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि हम साथ हैं, इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए अगर आतंकवाद का मामला होता है? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उस वक्त के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक इज ए क्लियर कट मैटर ऑफ आवर मिलिट्री पॉलिसी। सुनिए, उन्होंने कहा था इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की होती रही है और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इसके ऊपर सियासत मत कीजिए। मुझे बताइए, सुनिए, नहीं आपने बात की, जवाब सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सियासत किसने की? ठीक है, अगर आप कहते हैं होम मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं, तो इसका ढिंढोरा पीटने वाली कौन सी बात है? जिस कोटि का मैटर है, जो होम मिनिस्टर साहब रोज मीटिंग करेंगे, हम सब हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। अगर आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है उसके ऊपर श्रेय लेने वाली, जो उसको कटाक्ष करने वाली? क्यों? क्योंकि शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, और आर्मी ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है। देश को जब जब जिस जिस चीज की जरूरत हो। आज एक और बात है शीतल जी, सुनिए, नहीं एक ही बात, मैं जवाब दूंगा। मैं एक ही बात, मान लीजिए हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन का एक एसएचओ है, वो किसी को पकड़ता है कि इसके ऊपर शक है, तो उसमें बीजेपी को थपथपाई करनी चाहिए, एसएचओ को अपना काम करने देना चाहिए ना। अगर कोई एसएचओ किसी चिट्टे वाले को पकड़ेगा, किसी मर्डरिस्ट को पकड़ेगा, तो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बहुत बड़ी प्राप्ति की। समय का भी ख्याल रखना है, समय का भी ख्याल रखना है। निर्मल जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, अभी तक आपने बातें सुनी, कांग्रेस एक तरफ, पीडीपी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। हालांकि पार्टियां तो कहेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां तो करेंगी अपनी राजनीति के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को कैसे खत्म करना है, कैसे उसको जड़ से उखाड़ना है। आतंकवादी मारने से ये जड़ से खत्म नहीं होंगे, बल्कि उनको संरक्षण कौन दे रहा है? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वो कौन लोग हैं जो अंदर से आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं, इन संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, उस पर कैसे कार्रवाई होगी? शीतल जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। और मैं बड़े अदब के साथ अपने बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं मिस्टर रजवाल, उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैबिनेट कमेटी की जो भी आपकी बनी है, अभी कैबिनेट कमेटी बनी है सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे आप फाइनेंस कमेटी ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस मिनिस्टर ले लीजिए, चाहे कोई भी जो भी होम मिनिस्ट्री ले लीजिए, सारे रेपिटेटिव हैं, सारे आपके एनएसए आपके मिस्टर डोभाल हैं, सब नंबर 1।
नंबर 2, पहले तो मेरे को इस बात का जवाब चाहिए कि अभी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी इटली जाने से पहले एक बयान देते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस करने के लिए वो इजाजत दे के गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूं कि व्हाट इज आवर रिकैलिब्रेशन अप्रोच। क्या हमारी रिकैलिब्रेशन अप्रोच है भैया? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तो कोई एक्टिव होती है, और जैसे ही यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस अनाउंस होते हैं यहाँ पे एनकाउंटर्स भी बढ़ते जाते हैं, या ऑपरेशंस भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे मिलिटेंट अटैक भी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जगदीप जी ने बोला कि हमारे लोनी पर्सन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, क्योंकि यूटी हमारी बना दी गई है, वो जाके अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार में लिप्त हो जाते हैं, और यहाँ पे इस यूटी को, और खासकर मैं बोलूं तो आज प्रोविंस, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो जम्मू जल रहा है मिलिटेंट अटैक्स पे, चाहे वो बाहर के लोग यहाँ मर रहे हैं या यहाँ के अंदरूनी मर रहे हैं या जो भी मर रहे हैं, उसका संज्ञान लेने के लिए यहाँ है ही कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? डोंट यू थिंक सो दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल? लोगों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी आप ही के थे, अभी भी आप ही के हैं, क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने आज तक किसी भी फोरम में जाके जम्मू की इन चीजों की आवाज उठाई पार्लियामेंट में? आई डोंट थिंक सो। आई येट टू सी। एंड बाकी पैनलिस्ट को भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और अभी भी जो इलेक्ट हुए हैं और लोगों ने मैंडेट दिया है, क्या इन्होंने इसके ऊपर कभी उतनी आवाज उठाई है वो जाके? एंड ऐसा क्यों है? सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां तक मैं बात करूं, और बड़ी मजेदार बात है, इन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और पिछले 10 साल से हम यही सुन रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आज तक क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों होता है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो तब ये जागते हैं? हमारी अपनी सिक्योरिटी, और मैं ये एनएसए साहब से भी ये सवाल है, पार्टी की तरफ से भी पूछना चाहती हूँ, और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस एरिया की मैं भी ये रहने वाली हूँ, और एक कॉमन सिटीजन होने के नाते मैं सवाल पूछना चाहती हूँ इस गवर्नमेंट से कि कौन से गाने आप गाते रहते हैं हर बार कि हमने ये कर दिया, 370 के बाद हमारा ये हो गया, वो हो गया। मैं और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जब आप आंकड़े बता रहे हैं। 370 के बाद तो जितने भी मरने वालों की संख्या है, जो लोकल्स हैं या जो बाहर से आए हैं, जो सिविलियंस हैं, देखिए ऑपरेशंस में फौज और पुलिस तो शहीद होते ही हैं, लेकिन हमारे आतंकी घटनाओं में कमी हुई है? कहाँ हुई क्या है? पत्थरबाजी में कमी हुई है? देखिए स्ट्रैटेजी जो पहले पत्थरबाजी होती थी, मुझे बोलने दीजिए। मिलिटेंट्स की स्ट्रैटेजी हर समय चेंज होती रहती है। तो अगर पत्थरबाजी कम हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है मिलिटेंसी कम हो गई है। मिलिटेंसी कम हुई होती तो ये इतने पूरी स्टेट में, चाहे आप पूंछ ले लीजिए, रजौरी के ले लीजिए, ढांगरी ले लीजिए, कठुआ ले लीजिए, डोडा ले लीजिए, और एंडलेस, क्योंकि कुछ के तो चीजों के तो बारे में कॉमन लोगों को पता ही नहीं चलता, दबा दी जाती हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर ये सब हुआ होता, स्ट्रैटेजी हर बार मिलिटेंट्स अपनी चेंज करते रहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। और दूसरा मैं सवाल ये मैं चाहती हूं, एडीजी साहब का बयान आया था कि ये तो फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड है। हाउ डू यू नो? क्या उसके माथे पे लिखा हुआ है कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड है? हो सकता है वो पहले से ही पूरी रेकी करी हो, पिछले 4-5 महीने से जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में भी था कि लोग आके धीरे धीरे ये मिलिटेंट हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉमन यहाँ के रेजिडेंट्स वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तभी तो एक के बाद डिफरेंट जगहों पे मैं आपसे तमाम जितने भी बाकी प्रवक्ता हैं उनका जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर धीमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाना है। डॉक्टर धीमान जी, जैसे अभी कहा, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि फ्रेश ये कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ताजा यहाँ पर जो घुसपैठ है वो हो रही है, यानी पाकिस्तान से डायरेक्ट इन आतंकवादियों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। क्या एक नई रणनीति वाकई में पाकिस्तान की तरफ से बन रही है? ये नई पूरी ये जो इन्फिल्ट्रेशन है वो फ्रेश है, नए सभी आतंकवादी हैं? क्या इस तरह की वाकई में बातें हैं? और डीजीपी ने यह भी कहा है कि लगभग 70 आतंकवादी और भी घुसपैठ करने की कोशिश में बैठे हुए हैं। शीतल जी, मैंने बड़ी जी बोलिए। से आपके रिएक्शन में मुझे हंसी आ रही है। जी बोलिए। दूसरी ये रिएक्शन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोले जाओ, वेदर यू नो द सब्जेक्ट और नॉट, बट यू मस्ट मेक अ स्टेटमेंट। अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टेटमेंट बनाइए। पर मैं ये कह रहा हूँ, टेक्निकल मैटर्स में
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि ये न्यूज चैनल है, ये घर में बैठकर डिस्कशन नहीं हो रही है, ये हम जनता को बता रहे हैं क्या हो रहा है। अभी मैं 2-3 चीजें एक एक करके आपके पैनलिस्ट की करूंगा। जी। जम्मू कश्मीर में जो इंसर्जेंसी थी, जम्मू में तो कुछ था ही नहीं। मैं आपके पैनलिस्ट को समझाना चाहता हूं कि जब इंसर्जेंसी चल रही थी तो जम्मू कश्मीर का पूरा पोरस बॉर्डर था, राइट फ्रॉम लखनपुर टू लद्दाख, और यहाँ शायद पंजाब का बॉर्डर भी लीजिए। जम्मू कश्मीर में अगर इंसिडेंट नहीं थे, और जम्मू कश्मीर में 5 डिस्टिंक्ट इन्फिल्ट्रेशन रूट है जहां पे हमेशा से ही टेररिस्ट निकलते थे, ड्रोन्स आते थे, ड्रग्स आती थी, पता था। परंतु जो एक्चुअल जगह थी जहां पे लड़ना था वो किश्तवाड़ के आगे जाकर के सिंथन से पास से होके साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, ये उनका रूट था। ठीक है। वो सारे रूट्स वहां पे जहां पे एक्शन थी वहां पे शिकंजा कस दिया गया है। अब बाकी जगह बची जम्मू। ठीक है डॉक्टर धीमान जी, अभी जो जम्मू के अंदर, जम्मू संभाग के अंदर ये हमले देखने को मिल रहे हैं, कश्मीर से लेकर अब जम्मू की तरफ जो है वो आतंकवाद रुक कर रहा है, इसके पीछे क्या ठोस कारण हो सकता है? क्या रणनीति है आतंकवाद की? किस मंशा के साथ आतंकवाद जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में आ रहा है? प्लीज अलाउ मी टू करेक्ट द नैरेटिव। जी। अभी ये है कि जम्मू कश्मीर में जो 4-5 दिन में जो हरकत हुई है, 5 या 6 इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें एक रियासी को छोड़ के और एक माइनर इंसिडेंट जो है वो सुई गांव के पास, डोडा के पास हुआ है। बाकी सारे के सारे रिएक्टिव नहीं है, वो हमने उनको पकड़ा है, उनकी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है, हमने उनको पकड़ा है, तो मुठभेड़ हुई है। ये मैं आपको नंबर 1। दूसरा, आपके यहाँ बताया गया कि पठानकोट में रेड कारपेट रोल कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। कोई कारपेट नहीं रोल की, ये इंटरनेशनल लेवल का एक नया गेम प्लान है जहां पे हमने लोगों को दिखाया कि देखिए पाकिस्तान मांग कर रहा है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, हम उसका ये भी मंसूबा पूरा कर देते हैं ताकि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। नेक्स्ट, ये पहले भी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स होती थी, पहले स्ट्राइक्स नहीं होती थी, होता था उसको हम बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्स बोलते थे। बैट एक्शन होती थी जो 1-1.5 किलोमीटर के दूर होती थी। हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं थी बॉर्डर क्रॉस करने की या एलसी क्रॉस करने की, वो इस गवर्नमेंट से मिली है। अब वो गवर्नमेंट किसी भी सरकार की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एज एन आर्मी पर्सनल, जो गवर्नमेंट मुझे परमिशन देती है मैं उस गवर्नमेंट को मानता हूँ, पीरियड। उसके बाद जो जहां तक जम्मू कश्मीर की जो इन्फिल्ट्रेशन की बात अभी है, डीजीपी का बयान है, एडीजीपी का बयान है, बयानबाजी है, परंतु उनके करने पे शक मत करिए। जो वो काम कर रहे हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा उसके धुले हैं फौज के या पुलिस के, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जब ये अपना काम करते हैं जान हथेली पे रखी होती है, जो आप में से कोई नहीं करता। और अभी इसका क्या सोल्यूशन है? इसका यही सोल्यूशन है कि हर बारी हम जो इसका ठीकरा है सरकार के सिर पे फोड़े या सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर पे फोड़ें। अभी टाइम है, ये पॉलिटिशियंस लोग, आप नेता लोग हैं, आप अपने सिटीजन को बताइए कि आप इस लड़ाई के भागीदार बननी है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी लाइफ है, आज किसी और की जिंदगी गई है, कल आपकी जा सकती है, तो इसलिए इसका भागीदार बनिए। और ये जो इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेटर्स, मैं लौटूंगा आपके पास, सपोर्ट मत ले। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास डॉक्टर धीमान जी। जगदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे पहले तो मैं आपको भी सासमान कह दूं, अभी आपने जब बात की तो आपने कहा कि पॉलिटिक्स कमाते हैं, अपना सियासी फायदा देखती हैं, तो बराए मेहरबानी अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैंने शुरुआत में कहा और बाकी भी विपक्षी जमातों के प्रतिनिधियों ने कहा, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, बट यू आर सेइंग ना मैंने कांग्रेस का नाम लिया, ना मैंने बीजेपी का नाम। जमातों की बात कर रहे हैं, हम सियासी जमातों के प्रतिनिधि हैं, तो ये और हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। कहना कि हम सभी को ऐसा देखा जा रहा है। मैंने लोकसभा चुनाव की बात भी आपके सामने रखी, जो बड़े नेताओं के बयान सामने आए उससे क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जी, उस पर भी आता हूं, पहले मैं जरा फिर से क्लियर कर दूं, इस मामले पर समुच्चा विपक्ष एकजुट है। दूसरी बात ये, एक मेरे को लग रहा है कि एक गिने चुने नाम जो है वो अक्सर जो है बार बार लिए जाते हैं। सैम पित्रोदा की बात की जाती है, उसको पार्टी ने उठा के बाहर कर दिया। मैं आपको ये पूछना चाहूँ, अभी भाजपा जब बात कर रही थे हमारे प्रतिनिधि, तो मैंने इनसे कितने सवाल पूछे, मैंने बीडीसी की बात की, मैंने इनको सिक्योरिटी लैब्स के बारे में बताया, उस पर कोई बात नहीं हुई, कोई जवाब नहीं दिया। और मैं अभी टर्न नहीं दी है ना, अभी जाऊंगा मैं उनके पास। जनाब, जब मैंने पहली बार बात की तो पहले ये पूछे थे और अपेक्षित था उनसे। और मिस्टर धीमान, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, द वे you had explicated your views, it seems your comments na are assailing us. What do you mean to say that we are the leaders, we won't know anything about defense? Undoubtedly you are a former army officer, but it doesn't mean that the people who are
standing here and discussing the things. They do know the things. Absolute, I am sir, you the- don't know let me tell you anything. one thing very आप clearly. सिर्फ घर बैठ के- There are very आप few सिर्फ घर journalists बैठ who के have बात conducted करते हैं। DCC. I am one of them. know how it I is had done. seen the trauma You of don't even militancy. know. You don't even know. Please, अगर ये please. बात होती और ये कांग्रेस के ही लोग करते हैं। Please don't like. You don't know. Don't Have say one like to one that. with me. You I'll are clarify all defending your army. doubts. We are And not I'll tell you assessing what anything these about operations army. I'm are. just trying to say Standing in a bloody that- air-conditioned Please, room. this is you're not the way talking you're nonsense. saying anybody Just can speak because you're a anything. congressman, you can say I had anything. simply raised few हाँ, questions. आपने- It's a आपने security बात lab किया and है। they are हमारी responsible आपको because they are in the government. I had simply asked him, where is your lieutenant governor You people have done responsible for it? all along. Should And you not need to they be answer held it? accountable for that. So why you are For the saying first that you are the time, only there's a person who can government in defend the India army? which is doing We something respect for the army armed forces. and we are not talking सब about army जगह and पे defense 62 forces. में आपने We हरवाया, are simply 65 saying में आपने it's a बैन security करवाया, lapse. Yes, it is a 71 security में lapse आपने because बैन it is करवाया. already published in the news. Everywhere you Why let the us cognizance down. had not been taken so far? Everywhere you let us Why? down. Why it had not been taken जान accordingly? पे लेके चलता है. So please, उसकी you भी could है. be expert, उसके but भी it law है doesn't आगे mean कि पीछे. जो बाकी Congress खड़े हैं has वो done सब nothing. यहाँ पर They have only let कुलचे छोले the खाने आए forces हैं. down ऐसे मत किया all करें. and everywhere. कोई कसर With due नहीं छोड़ी. respect, please, ऐसे- You people इस have तरीके shown नहीं, that देखिए, you ऐसे- China ऐसे- and ऐसे मामला ये तरीका clear ठीक नहीं नहीं है ना, ये कह रहे हैं कि कोई भी आया कुछ भी बोल Security देगा. agencies and 30 साल की मिलिटेंसी को कवर किया मैंने. मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहता हूँ आपसे. आप कैसे कह सकते हैं कि रक्षा संवाददाता रहा हूँ मैं इस प्रदेश का. 4 जर्नलिस्ट है पूरे प्रदेश में. कटने को चल पड़े बड़ी करीब से देखा है मैंने आर्मी के काम करने के तरीके को, सिक्योरिटी फोर्सेस And you को. should be held ये नहीं होता सर, आप डिफेंड कीजिए. आर्मी पे तो सवाल ही नहीं किया हमने. हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप नहा की बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है डॉक्टर दीवान जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा जी, मौका दूंगा वापस. बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जवाब भी लेना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे सवाल आए हैं. VDC और क्या उन पे ले क्या लीजिए. वाकई में सिक्योरिटी लैब से सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, और इनका भी जवाब दे देना. देखिए शीतल जी, जिस तरह से मेरे यहाँ पे मित्रगण यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं ना, हमारी बहन जी यहाँ पे बोल रही है कि जम्मू में लोग मर रहे हैं, जल रहा है. यू जस्ट सी द वर्ड्स दे पीपल आर यूजिंग. इनका माइंडसेट देखिए, इनका बात करने का तरीका देखिए कि इनके दिमाग में क्या है. मैं जम्मू में लोग मर रहे हैं, मेरे को आप बताएंगे बहन जी कितने लोग मर गए? आप कितने जम्मू जल रहा है? मैं उसी का ही पूछ रहा हूं मैडम. आप मेरे को बताइए, आप व्हाट लैंग्वेज, आप लोगों की लैंग्वेज, आप यही तो लैंग्वेज यूज करते हैं. आप कह रहे हैं जम्मू जल रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय जम्मू जल रहा है? जम्मू में लोग मर रहे हैं. कहां पे लोग मर रहे हैं? कौन लोग मर रहे हैं? यू. और आपने क्या कहा कि भाई ये जो लोकसभा की इलेक्शन हो रही थी उस टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि आप चाहते थे कि उस टाइम पे कुछ हो. दिस इज व्हाट यू मीन टू से. यही तो आप बोल रहे हैं. दिस इज व्हाट यू हैव सेड. दिस इज व्हाट यू हैव सेड. अभी नहीं, आई एम गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन और उनके भी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा. आप क्यों बोलते हैं गलत? मैं सॉफ्टली बात आप लोग गलत क्यों बोलते हैं? गलत नहीं बोल रहे. आप गलत ही बोल रहे हैं. लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं हुआ? बोले आप चाहते थे कि वहां पे ऐसा हो. लोकसभा में अब ऐसा हो रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय? आप लोग एक गलत परसेप्शन को सेट करने का प्रयास करते हैं. वो गलत चीज है. क्या परसेप्शन की बात नहीं करनी? यही तो सच्चाई है. क्या बोले आप? लोग मर रहे हैं, मर गए लोग, मर गए लोग. आप जो सवाल पूछे उसके जवाब दीजिए ना. आप मेरी भाषा लेकिन में आप बात मत कर रहे बोलिएगा हैं. दोबारा ऐसे वर्ड्स को यूज मत देखिए, कीजिए. आप- यू व्हाट के लोकसभा में टेररिज्म की एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे टेररिस्ट ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करते और आप लोग खुश होते. ठीक है, आप ओके, लोग ये चाहते ठीक हैं? है, ठीक है, देखिए रोकना चाहूंगा, रोकना. और मेरे भाई सुनिए मेरी बात. मैंने पहले कहा था डिबेट जितनी शांतिपूर्वक होगी लोग समझ पाएंगे. देखिए, एक गलत परसेप्शन सेट करते हैं. ये वो मैं लोग सवाल हैं लेता हूं, मैं जवाब जो देता हूं. खालिस्तानी वालों से पैसे लेते हैं. ये You लोग are not responsible for मैं my जवाब language. लेता हूं. You are responsible निर्भय. to answer his question. ठीक है, I'm रोकना चाहूंगा. coming to that question also. Please मैं जवाब give the लेता हूं, मैं answers. जवाब Give the देता हूं. answers. देखिए मिलिटेंट एक- ऑर्गेनाइजेशन से पैसा खाने वाली पार्टी. देखिए भाषा का थोड़ा सब मर्यादा लोग रखिए. सब लोगों ठीक को है, पता है देखिए. कि आप लोग क्या करते हो. जयदेव और मेरे भाई सोनू जी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि 370 अपने के जाने के बाद क्या क्या हुआ मिलिटेंसी की आप लोग बात करते हैं कि मिलिटेंसी को आपको नहीं पता क्या हुआ. जयदेव जी आप पहले लोग जवाब तो उस दीजिए, चीज को जवाब मानना ही दीजिए. नहीं चाहते. आपको जवाब देना पड़ेगा This is क्योंकि आप what I'm सरकार saying. में हैं. आप सरकार में हैं. नहीं, आपने जवाब पूछा जवाब दीजिए, दीजिए. जो जो सवाल आप पहले जवाब क्यों नहीं दीजिए. देंगे? जवाब अभी देंगे दीजिए. ना, सबके देंगे. तो आपको पहले नहीं, देखो आप क्या उन्हीं का उत्तर जवाब दो. दो, मेरा छोड़ नहीं, ऐसा नहीं है. सोनू जी सुनिए मेरी बात. आपका आपने जो बात कही ना, देखिए आपने क्या कहा He will not कि listen to you. 370 के बाद
मतलब मिलिटेंसी और उसकी बात कर, मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कंट्रोल हुआ? जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बने? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि आप लोग चाहते हैं मुझे इस सवाल तरह की में activities आ रहे हैं, जहाँ मुझे पे बिल्कुल और में आ रहे बढ़े, हैं, मुझे क्योंकि सामने ये में आ रहे हैं, मुझे activities सौदा आपको में आ सूट रही करती है। है। मुझे अपना वैष्णो माता यात्रियों पर अटैक नजर आ रहा है। कैसे कह दूं ठीक है? गवर्नमेंट को बताइए, कैसे कह दूं? मेहरबानी उनके मतलब अभी हथियारों को कुछ नहीं वापस हुआ। मैं कैसे कह दूं ठीक है? सुनिए, आप ये जो बात कर रहे हैं, ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, अभी इलेक्शंस को कंप्लीट हुए कितनी देर होगी? देखिए जनाब, हमले तो हुए ना। नहीं, हमले हुए। व्हाट डू यू मीन टू से कि उनके हथियार तो ये क्या करें? परमानेंट रख लिए, उनको वापस नहीं देने थे? मुझे बताइए रिजल्ट तो, कब आए? आप नहीं, मुझे बताइए। इलेक्शंस के बाद नहीं होता क्या? देखिए मुझे बताइए, टाइम नहीं लगता क्या इस चीज को? मैंने आप ये रजवाल साहब, instruction देखिए ना, ऐसे करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। सुनिए शीतल जी, जगदीश अभी शीतल जी ठीक है, 1 मिनट रोकना तो चाहूंगा, नहीं, 1 मिनट रोकना मेरी चाहूंगा। सुनिए, मैं एक मैं बात इनकी क्लियर बात- करना चाहता हाँ, जी, हूँ, कीजिए। एक आम नागरिक की मौत हो या 10 की हो या 100 की हो, वैल्यू बराबर है। बराबर। एक आम नागरिक की भी मौत की वैल्यू है, 100 की भी सुनिए, वैल्यू जो है वो बराबर है, शीतल वो हम जी नकार ऐसे नहीं है, सकते, मेरे- ये आपको भाई- मानना पड़ेगा। मेरे जी। सुनिए, मेरे देखिए, भाई अभी बोल रहे थे, सुनिए। ठीक है, बोलिए। मैं पहले डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक आर्मी पर्सनल है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी। हमने काफी जगह डिबेट की है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने आज लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बोल सकते हैं, आपको ये थोड़ा सा आपने बोला है, सुनिए, इसलिए सुनिए, उन्होंने नहीं बोला। नहीं सुनिए, अब मैंने आपसे कहा ही नहीं, मैं उनको कह रहा हूं, आप क्यों कह रहे हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज भी देश की सरकार पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट है। आपने ये बात की, आप जनरल साहब में आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं उस पर नहीं। आपने कहा जी मैं इस सरकार को सरकार मानता हूं, पहली सरकारों को सरकार नहीं मानता था। जनरल साहब, जिस सरकार में आपने नौकरी की थी, अगर आप उसको सरकार नहीं मानते थे, नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। मैं आपके जो जाति में मैं आपके खिलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपल और उसूल की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमसे ऊपर हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को एक अलग काम है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आज कोई सियासत की बात नहीं, ना कुछ चुनाव है कल। सुनिए, जी, को नहीं, आप कह रहे थे, जी, सुनिए, उसे मिलिटेंसी एक में नहीं, कुछ एक बात गिरावट आई है, नहीं। हर एक चीज की पैनलिस्ट में, पैनल में कोई भी आए, उसको अपनी बात करने में अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए। और उम्र से आदमी बड़ा नहीं होता, शायद हो सकता है मेरे से 10 साल छोटा आदमी बड़ी बात कर दे। मैंने तो शुरुआत मेरे से में कहा 30 साल था, बड़ा मैंने आदमी शुरुआत बड़ी बात में ही नहीं कहा करता। था। सुनिए, जनरल साहब जी। ने ये जो बातें की हैं, ब्रिगेडियर साहब। सॉरी ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की हैं, ये अच्छी बातें नहीं। मैं जवाब ले लेता आपकी- हूं। सुनिए ना, ठीक जवाब है, क्या लेना, हमें ठीक है। पता जो उनका जवाब आना है। ठीक है, सुनिए, ओके। हम इनसे पूछ रहे थे, हम फौज आर्मी पर्सनल पे सवाल ही नहीं कर रहे, हम सवाल सरकार सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन कर पे सरकार पे कर रहे हैं। आप क्यों अब ऐसी बातें कर रहे हैं? हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि गोली बॉर्डर पर आप खाते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता लड़ने नहीं जाता, किसी मिनिस्टर का बच्चा बॉर्डर पे नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मेरी फैमिली का कोई नहीं जाता। हाँ, मेरी भी एक आर्मी में है, वो जरूर जाता है। ठीक है, समय लेकिन थोड़ा मैं कम ये है। कहना जी, चाहता हूं कि हम सोनू आपकी जी। रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ही दूसरों में क्यों उलझते हैं? हम समय सरकार कम से है मेरे सवाल पास, करते हैं, समय कम सरकार से जवाब देने है। दीजिए। मैं जवाब लेना चाहूंगा पहले डॉक्टर जी का। नहीं, मैं डॉक्टर उन्हीं से जी, सवाल, जी, मैं जी। भी आपसे सवाल जी, पूछना जल्दी चाहती से। हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मैं भी एक ब्रिगेडियर जनरल की वाइफ हूँ, बेटा मेरा भी आर्मी में है, अभी आया है वहां से, लेबनान से वापस। इससे ज्यादा कौन सा आपने जो सबसे पहले, और मेरी तो 4 पुश्तें फौज में रही हैं, फोर्थ फादर से लेके, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कैसे, क्या सोच के ये बोला कि ये गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनको एक्यूज कर रहे हैं? अगर कोई भी चुनी हुई सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने पद छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल। If you have been elected by the people Who is the in accused of the CIA? country, in the George country, Soros, you have to just take trying down to a please him. please let me finish. You are Let just me- trying let to me please finish. him I and respect discrediting you. your husband. My- my- You are my trying to uncle please is him, Raj. just Yes, discrediting yes, your yes, husband. Why is we are here to defend Why is Bharat. it? We are here to defend Bharat. No, आप गलत बात कर रहे हैं। हमारी फैमिली का कोई नहीं है फौज में। Your disperception आप of क्या disrespect करना चाहते हैं? the army. Your ये क्या लफ्ज़ जिसको कहते हैं, जिसको मर्जी कहा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हम क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के आप लोग सबूत मांगते हैं। वो लोग कहते हैं कि देश के लिए आपने संभाला है, शहीद देश से मिलकर है, मेरा नहीं। मांगे आपने, Government is आपने आप शहीदों के पोस्टर नाम पर छापा, वोट मांगते हो। एक मिनट सोनू जी, आपने पोस्टर छापा और उसमें लिखा कि वोट उसको दे दिया जाएगा। ये तय है कि जश्न हिंदुस्तान में होगा या पाकिस्तान में, ये आपने छापा। गलत प्रचार अभी कुछ नहीं आने वाला है। देखिए, मैं आप लोगों के इसी आखिर में आप लोग करते आखिर हैं। में जवाब दूंगा। जी मुझे बताइए
ठीक है, सुनो। कोई भी आपके चैनल पे डिबेट आखिर में मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी हमारी आदित भाषा अलाउ नहीं करूंगा। हिंदी में बोलो। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या देशभक्त जी अकेले हम देशभक्त नहीं? मैं जवाब लूंगा ना, आप जवाब लेने नहीं दे रहे, आप जवाब लेने नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, जवाब लेने दीजिए। क्या जवाब देना उन्होंने? मैं जवाब लूंगा ना आपके उनसे। सामने 4 लोगों के सामने उन्होंने कहा आप जब बोलने देंगे तब ना जवाब लूंगा मैं। किससे बोलना है? किससे मैंने पूछना कहा, है? मैंने पहले मुस्लिम से? मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था आपसे कि ये डिबेट शांति से चलेगी, ये डिबेट शांति से चलेगी और किसी ने आपकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, जवाब लेता हूँ। ये धैर्य, ये वक्त धैर्य का है, संयम का है, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से। सर मैं जवाब लेता हूँ, जवाब तो लेने दीजिए ना, 2 मिनट बचे मेरे पास। डॉक्टर धीमान जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड में। देखिए, मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूँ कि जबरदस्ती ने आपको आप अपनी भाषा में कंट्रोल कीजिए। पहले पॉलिटिकल लोगों को गाली देना बंद कीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। नहीं सुनेंगे आपकी बात। शीतल आप गाली दे रहे हो, प्राइम मिनिस्टर चुनाव नहीं जीते। शीतल आप अपने घरों में बैठ के मर्जी क्या सुनेंगे उनको? वही गुस्सा पीटेगा लोगों पे। पॉलिटिकल लोगों को जी मुझे बताइए, डिफेंस मिनिस्टर पॉलिटिकल आदमी नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल आदमी नहीं, क्वेश्चन क्यों का जवाब पॉलिटिकल आदमी नहीं। सोनू जी सुनिए, क्वेश्चन क्यों का जवाब एंटी एलिमेंट हार्बरिंग टेररिस्ट, उसकी बेटी इल्तिजा ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलती है सरकार हटा दो। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है। क्या पता मुझे इनसे मैं बात करूं? आप भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना आपसे। मैं देशभक्त हूं। किसी तरह से बात मत करिए। देखिए सुनिए निर्मल जी, इस डिबेट में सुनिए, हर चीज का संयम और मेरी बात सुनिए, हर चीज की डिबेट में जितने भी लोग हैं वो एक समान है, हर चीज की लिमिट है। अगर आपके चैनल पे मैं बैठ के कह दूं माफ करना मीडिया बिकाऊ है, आपको क्या लगेगा? मुझे बताइए। तो मैं तो कह रहा हूं जवाब लीजिए। ये बात कही सुनिए, मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया। उनकी भाषा देखिए। जनरल साहब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, वो फौज में नौकरी करके रिटायर हो गए, रिटायर हो चुके हैं ना, ठीक है, उनको क्या हक है पॉलिटिकल लोगों को गाली देने का? पहले मुझे बताइए। और आखिरी में जवाब दीजिए। 2 मिनट, ठीक है, सब कुछ पता है, आप अकेले हिंदुस्तानी नहीं, सोनू जी, मैं भी उतना हिंदुस्तानी हूँ। अगर आप जनरल रिटायर हैं, सोनू जी सुनिए, थोड़ा सा संयम रखिए ना, बताइए कि हम एकजुट हैं, चाहे छोटी पोस्ट में होंगे, देखिए वो भी बात है। आप अकेले हिंदुस्तानी नहीं, हम बराबर के हिंदुस्तानी हैं। इनफैक्ट वही लड़ते हैं। सर सुनिए सर, रोकना चाहूंगा, समय नहीं है मेरे पास। सोनू जी रुकिए, सुनिए, मत अलग अलग हो सकता है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो तब हमें एकजुट होना पड़ेगा। आखिरी जवाब आपसे लूंगा, 1 मिनट है मेरे पास, आखिरी जवाब, सरकार क्या करेगी? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के इंसिडेंट्स आने वाले दिनों में नहीं होंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ठीक है, की स्ट्रेटजी के जो एक अच्छी और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उसको अच्छे तरीके से निभाएगी, हमें पूरा विश्वास है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर धीमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और अब देखना होगा आने वाले समय में सरकार किस रणनीति के साथ काम करेगी और जो बचा हुआ आतंक है उसको कैसे यहां से जो है वो खत्म करने का काम करेगी, इसका सबको इंतजार। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।